बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। आइए मिलके पढ़ते हैं सारे आशिक और हुजूर की आल के सारे मुहिब मोहब्बत और अकीदत से उनके करीम नाना की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब आप मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले कुनी खातिमा। खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। खुदाया खुदाया बहके बनी फातिमा। खुदाया बहके बनी फातिमा के बर कौले कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल
अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि। हाज़रीन गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है, उसकी शान बंदा नवाजी और शाम करीमी का सदका है कि हम फ़कीरों को रबीउन नूर की आज की मुबारक शब में एक दफ़ा फिर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिफ़त माब बेटों के कदमैन में खड़े होकर अपनी हाज़िरी पेश करने का ये करीना और सलीका अल्लाह ने इनायत फरमाया है। आप सब की तरह सालाना हाज़िरी है हम सब फ़कीरों की, सालाना जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसिलसिला सालाना ख़त्म पाक उस इज़्ज़त वाली शख्सियत का जो फ़ख्र सादात हैं, सादात के घराने का फ़ख्र। मेरी मुराद है हज़रत वाला शान हज़रत पीर सैयद महबूब शाह साहब क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ात सतूदा सिफ़ात से, और इसके बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत गव्वास बहरे हकीकत हुजूर के खानवादे के गुले सरसब्ज़ हज़रत पीर बाबा सैयद नूर नबी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक ज़ात से, और फिर एक और शख्सियत जिनका इसमें गिरामी पुकारने से ही बंदा खुद को बड़ा बाबरकत समझता है और इज़्ज़तों और वक़ार के लायक समझता है। गुले गुलिस्तान रिसालत फ़र्ज़ंदे खानवादा नबूवत और बिलखुसूस साहिब हुजूरी हज़रत शहज़ादा मोहम्मद नाज़िम अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक बारगाह में खड़े हैं। हमारी खुशबख्ती है कि उस शख्सियत की नज़रों में है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा रहमतों और बरकतों के हिसार में रखा है। अपने आबाओ अजदाद के नकूशे पा पर चलते हुए फ़कीरों की सरपरस्ती फरमाते हैं, मोहब्बतों का, इज़्ज़तों का, वक़ार का, मुरव्वत का, मोहब्बत का और मवद्दत का लंगर तकसीम करते हैं। हमारे मखदूम मोहतरम, हमारे मुशफ़िक़ मेहरबान, हमारे मुरब्बी, हमारे सरों के ताज, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कोट महमूद शरीफ हज़रत सैयदी मोहम्मद आज़म अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीदा शरफ़ुहु दामा इक़बालुहु दामा इज़्ज़ुहु, आप तशरीफ़ फरमा हैं। और आपके साहिबज़ादगान भी जो हमेशा अपने अजीम वालिद के तर्ज पर, क्योंकि अरबी का एक मुहावरा है कि औलाद अपने वालिद का सिर हुआ करती है, राज हुआ करती है, तो दोनों साहिबजादगान अपने अजीम वालिद के नकूश पा पर चलते हुए हर आने वाले का खैर मकदम करते हैं, मोहब्बतों की चादर आते ही पहना देते हैं और दिल जो है वो खिल उठता है इन साहिबजादगान की ज़ियारत के साथ। मेरी मुराद है हज़रत साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा सैयद मोहम्मद हसन नूर शाह साहब और जनाब साहिबजादा सैयद मोहम्मद असफ़ा नूर शाह साहब दामत फ्यूज़ुहुम, अल्लाह सादात के मुबारक खानवादे के इन बाबरकत फूलों की खुशबू रहती दुनिया तक कायम दायम फरमाए। अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे कि इस आस्थाने पर आने के लिए दावत वाला कल्चर नहीं है, पोस्टर नहीं होते, फ्लैक्स नहीं छपती, एडवर्टीजमेंट का सहारा नहीं लिया जाता, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक साल हाफिज साहब ने हुक्म फरमाया था, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उससे पाक की ये तारीख क्या होती है। अब अल्लाह का ये एहसान है, उसकी मेहरबानी है कि जैसे हुजूर शाह साहब नए साल की डायरी आती है हाथों में, तो 17 रबी अव्वल की डेट जो है वो पहले वहाँ पे वो मेंशन करके रख दी जाती है कि कहीं और
जहाँ भी सारे मुल्क में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के सदके जाना हो तो इस दिन को मखसूस रखा जाए सादात के मुबारक घराने से अपनी झोलियां भरने के लिए। तो ये हकीकतन हमारी इज्जत और वकार है कि हुजूर शाह साहब की बंदा नवाजी के सदके आज की शब इज्जतें हमारी झोली में डाली जाती हैं। वैसे भी इस खानदान के पास हमेशा जो आया है वो इज्जत और वकार ही लेकर गया है। यहाँ से कभी कोई खाली झोली नहीं गया, शर्मिंदा नहीं होकर गया, मायूस नहीं होकर गया, रुसवा नहीं होकर जाता। इस खानदान से जो बंदा जुड़ जाता है, हमने बड़े बड़े लोगों से, शाहों से, बड़े बड़े मुलूक से लोगों के वास्ते और रास्ते देखे, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं आके शर्मिंदगी और रुसवाई मुकद्दर हो जाती है। ये पूरी कायनात में सबसे ऊंची हवेली वाला घर है, सबसे ऊंची छत वाला घर है कि जिस बंदे की निस्बत इस घर से कायम हो गई है वो ना जिंदगी में कभी शर्मिंदा हुआ, ना कब्र में कभी शर्मिंदा हुआ, और ना हशर में जाके उसे कभी मायूसी का सामना होगा। लोगों ने माजी करीब में भी या किसी और दौर में भी बड़े नारे लगाए होंगे, कभी किसी का झंडा उठाने का, कभी किसी का झंडा उठाने का। हकीकत तो ये है कि झंडा उसी का उठाना चाहिए जिस झंडे के नीचे आपको पनाह मिल सके। बस ये फैसला अपने अपने ज़मीर का है, ये अपने अपने ख़ानदानों की तहारत का है कि कौन किसका झंडा उठाता है। हम तो इस बात के कायल हैं कि कल अगर हुजूर मौला कायनात के दौर में होते तो उनके भी अदना से कम तरीन से सिपाही होते। अगर अल्लाह काफिला हुसैनी में शामिल करता, अगर ये इज्जत बख्शता, तो हज़रत हुसैन के नाम पे जान मारने वालों में शामिल होते। अब वो ज़माने नहीं रहे, लेकिन कम अज़ कम आज के ज़माने में हम ये कह सकते हैं कि हम मौला अली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हुजूर के असहाब का इज्जत करने वाले लोग हैं। लेकिन जब चॉइस की बारी आएगी तो हमारे पास पहली और आखिरी चॉइस हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक घराना है, क्योंकि ये साकी कौसर भी हैं, ये कसीमुन नार वल जन्ना भी हैं, और हौज़े कौसर पर अगर किसी के हाथ से कोई प्याला चाहता है तो वो मौला अली और उनके बेटों से लो लगा ले, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अच्छी गुजर जाएगी। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आपको तबरीक और सलाम है कि आप एक मुबारक खानवादे से जुड़े हुए हैं जो लोगों का भरम रखना जानता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नात का सिर्फ एक शेर और हाजिरी शुरू करते हैं। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है, क्योंकि नात मौजू है तो नात को ही हम अपना मौजू सकुन बनाते हैं। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है, नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहाँ होती है, नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहाँ होती है। नात पढ़ने वाले सारे के सारे आला ज़र्फ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी कबीले का एक नौजवान सना खान बड़ा खुशगुलू, खुशलहान और खुश अतवार है, हमारे बरादर अकबर, और इस महफिल में एक बड़े मुकर्रम मेज़बान की तरह अपने तमाम जिम्मेदारियों का लिहाज करते हुए बड़ी खूबसूरती से हमेशा हर आने वाले को खैर मकदम करते हैं। और हुजूर शाह साहब की मोहब्बतों के हिसार में रहने वाले खुशबख्त हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब। ये उनके भतीजे भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, और उन्हीं के अंदाज में नात को बड़े मुहज़्ज़ब करीने से पेश करने का सलीका इस बच्चे के पास आता हुआ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अजीज़म मोहम्मद सऊद नासिर से, तशरीफ़ लाइए, अपने हिस्से की नौकरी पेश फरमाइए। दुरूद पाक तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम आ
उतरी हुई है फर्श पे बारात नूर की। कह दिए सुभान अल्लाह। उतरी हुई है फर्श पे बारात नूर की। ये मैं कदा है या कोई वादी सुरूर की। ये मैं कदा है या कोई वादी सुरूर की। वादी सुरूर की है नया जीना में कदा वादी सुरूर की है नया जीना में कदा। महफिल सजी हुई है ये मेरे हुजूर की। महफिल सजी हुई है ये मेरे हुजूर की। सब तशरीफ फरमाएं, मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि। पंजाबी का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनिएगा। नबियां दा सरदार अरब दा ढोलाए। कहते सुभान अल्लाह। नबियां दा सरदार अरब दा ढोलाए। नबियां दा सरदार अरब दा ढोलाए। उम्मत दा गमखार अरब दा ढोलाए। उम्मत दा गमखार अरब दा ढोलाए। उम्मत दा मोहब्बत के साथ पढ़िए। उम्मत दा गमखार अरब दा ढोलाए। उम्मत दा गमखार अरब दा ढोलाए। नाता ओदियां परदे सुन दे रहने नाता ओदियां परदे सुन दे रहने नाता ओदियां पढ़दे सुन दे रहने ओ साडा चैन करार। साडा चैन करार अरब दा ढोलाए। साडा चैन करार अरब साडा चैन साडा चैन करार अरब दा ढोलाए। ऐथे रहमत ओथे ओदी शफात शफात ऐथे रहमत ओथे ओदी शफात। ते दो जगदा मुख्तार अरब दा ढोलाए। दो जगदा मुख्तार
जगदा मुख्तार अरब दा ढोलाए, दो जगदा मुख्तार अरब दा ढोलाए। और इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर, सारी दुनिया ओदा सदका खांदिए, खांदिए, सारी दुनिया ओदा सदका खांदिए, सारी दुनिया ओदा सदका खांदिए, सारी दुनिया ओदा सदका खांदिए। ओ सब दा पालनहार अरब दा ढोलाए, सब दा पालनहार अरब, सब दा पालनहार अरब दा ढोलाए। और किबला शाह साहब इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर, हसन हुसैन दा नाना बाबुल ज़हरा दा, ज़हरा दा, हसन हुसैन दा नाना बाबुल ज़हरा दा, हसन हुसैन दा नाना बाबुल ज़हरा दा, आमिना दा दिलदार, आमिना दा दिलदार अरब दा ढोलाए, आमिना दा दिलदार अरब दा ढोलाए। आखिर तक आवाज है मोहब्बत के साथ, आमिना दा दिलदार अरब दा ढोलाए, आमिना दा दिलदार अरब दा ढोलाए। जिस दी मिठड़ी बोली मोलिया जग सारा, जग सारा, जिस दी मिठड़ी बोली मोलिया जग सारा, ओ कुदरत दा शाहकार, कुदरत दा शाहकार अरब दा ढोलाए, कुदरत दा शाहकार अरब दा ढोलाए, कुदरत दा शाहकार अरब दा ढोलाए, कुदरत दा शाहकार ढोलाए। नाजिश मेरा मन मैला नहीं हो सकता, हो सकता, नाजिश मेरा मन मैला नहीं हो सकता, नाजिश मेरा मन मैला नहीं हो सकता। ओ मेरा ते मिठार अरब दा ढोलाए, मेरा ते मिठार अरब दा ढोलाए। नाजिश मेरा मन मैला नहीं हो सकता, हो सकता, नाजिश मेरा मन मैला नहीं हो सकता। मेरा ते मिठार अरब दा ढोलाए, उम्मत दा गमखार अरब दा ढोलाए। माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मोहम्मद सऊद नासिर हज़रत हनीफ नाजिश कादरी अलैहि रहमा का अकीदतनामा पेश करने की सादत पा रहे थे। दुआ फरमाए अल्लाह उनकी तुरबत पर और रहमत नाज़िल फरमाए।
माजी करीब में और असर हाजिर में नात निगारी की जितनी दौलतें हजरत हनीफ नाजिश के जरिए तकसीम हुई हैं वो कम ही किसी खुश नसीब का खासा है। आइए बगैर किसी तफसील तमहीद और ताखीर के आगे बढ़ते हैं। दाता की नगरी लाहौर से सना खान रसूल जो हर साल हुजूर किबला शाहजी से दुआएं लेने के लिए और अपना दामने मुराद भरने के लिए हाजिर होते हैं। ARYT TV की स्क्रीन के जरिए बिलखुसूस इस नौजवान को अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज़्ज़तों से नवाजा, तारुफ भी, इज़्ज़त भी, वकार भी, शोहरत भी अता की। दाता की नगरी लाहौर से मैं मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बरादर असगर जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर किबला शाहजी की मौजूदगी में इज़्ज़तें समेटें, उनके करीम नाना का जिक्र खैर करके हाज़रीन तक रोशनी की तरसील फरमाएं। सबकी